पंजाब हुकूमत की गफलत और लापरवाही। दाता दरबार के करीब भाटी चौक सेवरेज मैन होल में गिरकर मां और उसकी 10 माह की बच्ची जाँ बहक। वाक़े के 17 घंटे बाद बच्ची की लाश निकाल ली गई। मां की लाश गुज़िश्ता रात ही निकाल ली गई थी। बच्ची की मां सादिया के रिश्तेदारों और ऐनी शाहिदीन का बताना है कि पहले बच्ची रिदा फातिमा सेवरेज लाइन में गिरी और उसको बचाने के लिए मां कूद पड़ी। सड़क किनारे कई फुट गहरी सेवरेज लाइन के मैन होल पर ढक्कन या कोई रुकावट नहीं थी। तरक्याती काम के लिए होने वाली खुदाई के इर्द गिर्द हिफाजती बाड़ भी नहीं लगाई गई थी। वाक़े के बाद DGLTA ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाले प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सब इंजीनियर समेत पूरी टीम को मुअत्तल कर दिया। भाटी चौक पर मां और बच्ची के सेवरेज लाइन में गिरने के बाद इंतजामिया की वाक़े को दबाने और मीडिया को गुमराह करने की कोशिश। पहले मां और बच्ची के गिरने की इत्तला को फेक करार दिया। कहा ऐसा कोई हादसा ही पेश नहीं आया। तकनीकी तौर पर इस मैन होल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। पुलिस ने भी इब्तिदाई तफ्तीश में वाक़े को मियाँ बीवी के झगड़े का रंग देने की कोशिश की। शौहर का बीवी के साथ तनाज़ा और दीगर संगीन इल्ज़ामात की रिपोर्ट बना दी। शक की बुनियाद पर शौहर समेत 3 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। बाद में कहा कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। दाता दरबार के करीब सेवरेज लाइन में मां बेटी के गिरने की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून, बच्ची और शौहर 7:22 पर दाता दरबार के सामने पहुंचे। 7:30 बजे दाता दरबार से पुरानी परिंदा मार्केट की जानिब जाते नजर आए। 7:32 पर रेस्क्यू 1122 को खातून और बच्ची के गिरने की कॉल आई। 4 मिनट में ही रेस्क्यू इदारे वहां पहुंच गए। खातून की सास को वहां शोर मचाकर लोगों को बुलाते देखा गया। 1122 के अफसर के अपने किसी अफसर को भेजे गए ऑडियो मैसेज ने मामले को उलझाया। ऑडियो मैसेज में फारूक अमजद ने कहा कि उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात की, ऐसे वाक़े का चांस ही नहीं। सेक्रेटरी रेस्क्यू रिजवान नसीर का कहना है कि ये मैसेज क्यों और किसको भेजा गया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। भक्कर से वापसी पर एयरपोर्ट पर ही हंगामी इजलास तलब कर लिया। वाक़े से मुताल्लिक़ गैर जानिबदार फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट फौरी पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में फौरी और सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी PTI के पेम्स अस्पताल में चेकअप की तस्दीक, मुकम्मल सेहतियाब करार दिया। कहा आंखों के डॉक्टर ने बानी PTI की दरख्वास्त पर उनकी तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मज़ीद मुआयने के लिए उन्हें पेम्स अस्पताल ले जाया गया। वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ G19 के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर ने यह खबर दी थी कि बानी PTI को पेम्स अस्पताल लाया गया था। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन का दौरा। खैरपुर तामेवाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालिमियत के दिफा के हर खतरे से निमटने को तैयार हैं। मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगे। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर हाजिरी भी दी और शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। अमन बोर्ड को इब्राहिमिक अकॉर्ड या इब्राहिमी मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी। गज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला ना होने का भी ऐलान। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने DI खान में खुदकुश हमले में अफ़गान शहरी के मुलव्वस होने की तस्दीक की। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और नई पाबंदियों की मुखालफत करता है।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने जोर दिया कि मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी के ज़रिए ही हो सकता है। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने करीबी रवाबित रखने पर इत्तेफाक किया। सानह गुल प्लाजा में झुलस कर जहाँ बहक मजीद 12 अफराद की बाक़ियात की शनाख्त कर ली गई। बाक़ियात लवाहिकीन के सुपुर्द। CPLC ज़राए के मुताबिक शनाख्त कुछ निशानियों और गुल प्लाजा में यकीनी मौजूदगी की बुनियाद पर की गई। जहाँ बहक अफराद से अब तक 39 की शनाख्त हो चुकी। 20 की शनाख्त DNA के ज़रिए, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शनाख्ती कार्ड से की गई। सानह गुल प्लाजा में जहाँ बहक अफराद की तादाद 72 है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर इजहार तशवीश। एलामी में कहा गया है कि बानी की सेहत से मुताल्लिक़ अहल खाना को आगाह न करना काबिल मज़म्मत और तशवीशनाक है। फैमिली, पार्टी रहनुमाओं और वकला से बानी की फौरी मुलाकात करवाई जाए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का मुआयना शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टरों से कराया जाए। सलमान अकरम राजा की बानी PTI से मुलाकात क्यों नहीं करवाई गई? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब कर ली। स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर पाबंदी के केस के हुक्मनामे में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, वकील के मुताबिक बानी PTI से हिदायत लिए बगैर वो केस में मुआवनत नहीं कर सकते। केस की आइंदा समाअत 24 फरवरी को होगी। तकरीबन 2 दहाइयों बाद मनाई जाने वाली बसंत पर लाहौर की मारूफ समाजी और सकाफती शख्सियत यूसुफ सलाहुद्दीन ने एक बसंती नगमा लिखा है। ये नगमा धूम मचाने को तैयार है। इस गीत की कॉम्पोजिशन भी यूसुफ सलाहुद्दीन ने खुद की है। गुलकारा फादिया शब-ओ-रोज़ अपनी आवाज़ का जादू जगा रही है। नीपा वायरस का कोई केस पाकिस्तान में सामने नहीं आया। वजारत सेहत के मुताबिक भारत और बांग्लादेश में वायरस रिपोर्ट होने के बाद पाकिस्तान में पेशगी इक़दाम कर लिए गए। किसी मरीज़ में अलामात सामने आई तो अस्पतालों में आइसोलेशन सेंटर कायम करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में निपाह वायरस से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम का आगाज़। कौमी इदारा सेहत ने निपाह वायरस की 100 टेस्टिंग किट्स हासिल कर ली। पाकिस्तान के तमाम ज़मीनी फ़ज़ाई दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग नाफिज। मुसाफिरों की गुज़िश्ता 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री और हाई रिस्क मुसाफिरों की निगरानी जारी। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज लाहौर में शुरू। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा का टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला।